सिर्फ एक बार हमारे घर के भीतर आकर तो देख लीजिए। सिर्फ एक बार शरणार्थी कैंप के भीतर हमारी परिस्थितियों को तो देख लीजिए। सिर्फ एक बार अस्पतालों में आइए और देखिए किस तरीके का इलाज हमें मिल रहा है। सिर्फ एक बार उन दवाइयों को भी देखिए। एक बार हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर लीजिए, भोजन कर लीजिए। सिर्फ एक बार देखिए हम किस स्थिति में रह रहे हैं। ये आवाज भारत के उस राज्य की है जो बीते 2 महीनों से घायल है और वहां पर कोई व्यक्ति उन्हें देखने जाता नहीं है। कोई व्यक्ति से मतलब वह जिम्मेदार कंधे हैं जिनके हाथे सब कुछ वहां के लोगों ने सौंपा है। वहां की सरकार नहीं पहुंचती है उन तक। दिल्ली से जो आदेश निर्देश अपने तौर पर हो वो लोग भी वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो महज एक राहुल गांधी ने क्या ऐसी उम्मीद वहां के लोगों को जगा दी कि उन्हें लगने लगा कोई तो है जो उनके बीच आ जाएगा। यानी इससे पहले कोई आने की स्थिति में नहीं था, वो राहुल गांधी हो या कोई और ही क्यों ना हो। लेकिन जरा समझने की कोशिश कीजिए, किसी राज्य के भीतर वहां के लोग अपने घरों को जलता हुआ देखकर छोड़कर शरणार्थी कैंप में पहुंचे हैं। कोई घायल है तो इलाज चल रहा है, किसी को नाश्ता नहीं मिल रहा है, किसी के लिए भोजन मुहैया नहीं है, जो दवाइयां मिल रही है वह भी पूरी नहीं है, इलाज सिर्फ एक बेड के आश्रय चल रहा है। तो क्या इन परिस्थिति में राहुल गांधी की मौजूदगी ने मणिपुर की उन स्थितियों को उभार कर रख दिया जो खुले आसमान तले हरी भरी वादियों के बीच इस बात का एहसास दिलाते हैं कि एक बार पूर्वी राज्यों में घूमने तो आइए। और ईस्ट फर्स्ट का नारा दिल्ली से लगता है यह कहकर कि हमारी प्राथमिकता तो पूर्वोत्तर ही है। लेकिन पूर्वोत्तर का एक राज्य यानी मणिपुर की परिस्थिति राजनीतिक तौर पर कितनी घायल कर दी गई, इसकी कल्पना सिर्फ इस बात से की जा सकती है कि राहुल गांधी की मौजूदगी ने जिस जगह से वो गुजरे वहां पर लोगों की कतार सड़कों के दोनों तरफ खड़ी थी और वो शांति और शांति सिर्फ यही गुहार लगा रहे थे, वी वांट पीस। और उसके बाद जब वो शरणार्थी कैंपों में गए, अस्पताल में गए, उन स्कूलों में गए जहां पर अलग अलग लोग ठहरे हुए हैं और उनके बीच जो संवाद बनाया तो सिवाय आंसुओं के सैलाब के अलावे कुछ भी नहीं था। और इन परिस्थितियों में सरकार ने जो कुछ वहां पर किया है या जो कुछ नहीं किया है वह स्थिति कहीं दुनिया के सामने आ ना जाए, या फिर जब आने लगी तो परिस्थितियां इतनी नाजुक हो गई कि कहा गया कि राहुल गांधी की मौजूदगी मणिपुर में डबल इंजन की सरकार को परेशानी में डाल देगी और समूचे पूर्वोत्तर राज्यों के भीतर मैसेज यही जाएगा कि इस तरीके की गवर्नेंस होनी नहीं चाहिए जो सांप्रदायिक रंग में भी रंगी हुई है और आदिवासी और जनजातियों को लेकर भी राजनीतिक समाधान टटोलना चाहती है। मुश्किल सवाल यह है कि राज्य के मुख्यमंत्री और उनको लेकर जो सवाल लोगों के बीच थे और दिल्ली के भीतर यह सवाल थे कि मुख्यमंत्री जिस लिहाज से उनके लिए महत्वपूर्ण है और उनकी मजबूरी है उससे हटकर वो कोई दूसरा रास्ता कैसे खोज सकते हैं। तो क्यों नहीं ऐसी परिस्थिति लाई जाए जिसमें राहुल गांधी की यात्रा ही कमजोर लगे और समूचे मीडिया का ध्यान एक ऐसे प्रकरण पर चला जाए जहां पर लगे कि राज्य के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं और इस्तीफा वहां के लोग नहीं चाहते हैं जो अपने तौर पर सब कुछ गंवा चुके हैं। क्या एक पूरी की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई और उसके बाद एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई जिसमें मुख्यमंत्री राज्यपाल के पास जाएंगे इस्तीफा देने के लिए और इस्तीफा देने से पहले ही वो इस्तीफे का कागज फट जाएगा, लोग गुहार लगाएंगे आप इस्तीफा मत दीजिए। क्या ये सब कुछ एक वेल स्क्रिप्टेड दिल्ली और इम्फाल के बीच था? क्योंकि 4 दिन पहले ही बकायदा इस बात के आदेश और निर्देश तो गए थे कि मुख्यमंत्री जी आपसे अगर नहीं संभलता है तो फिर आप इस्तीफा दे दीजिए या फिर जिम्मेदारियों को ओढ़कर पद छोड़ दीजिए या फिर दिल्ली इसमें हस्तक्षेप करेगी। लेकिन राहुल गांधी की मौजूदगी ने एक क्षण में वहां की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों परिस्थितियों को खोल के रख दिया। लोग सुरक्षा के लिए बंकर बनाकर रह रहे हैं, ये कोई सोच सकता है? जिस तरीके से अलग अलग जनजातियों के बीच वहां पर टकराव राजनीतिक तौर पर पैदा किया गया उसमें सुरक्षा की दृष्टि राज्य सरकार नहीं, जबकि 36,000 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है वहां पर। बावजूद इसके 4 दर्जन से ज्यादा आईपीएस अधिकारियों को वहां भेजा गया है। बावजूद इसके राजनीतिक कमान नहीं छूटनी चाहिए। तो एक पूरा का पूरा
एक जो नाटकीय परिस्थिति थी उसको रखा गया, लेकिन हमें लगता है कि आज उस पर आए उससे पहले एक एक दृश्य को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि राहुल गांधी के जाने भर से, यानी कोई अगर नहीं जाता तो ये दृश्य आपके सामने नहीं आ पाते। लोग शांति की गुहार लगा रहे हैं, वो वी वांट पीस के नारे लगा रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू है और मुख्यमंत्री अपने इस्तीफे के प्रकरण को लेकर अपनी लोकप्रियता को भुनाने चले हैं। कौन है ये मुख्यमंत्री? एक वक्त के फुटबॉलर, एक वक्त में फुटबॉलर थे, एक वक्त में जर्नलिस्ट थे, एक वक्त में कांग्रेस के साथ थे, एक वक्त में बीजेपी के साथ। तो क्या ऐसा थिएटर बना दिया गया है इस देश के भीतर में राजनीति को संभालने के लिए, और हाथ से गद्दी फिसल ना जाए या राजनीतिक कमान छूटे नहीं, तो एक ऐसी स्क्रिप्ट बार बार लिखी जाती है जो मणिपुर को लेकर लिखी गई। लेकिन पहले इन दृश्यों को देखिए, किस तरीके से शहर दर शहर कतारों में लोग खड़े हैं क्योंकि कोई दिल्ली से आया है, राहुल गांधी आ रहे हैं, बस यही सोच है, कोई आया तो है। सड़क के दोनों तरफ कतारों में महिलाओं की भीड़, और सबको सिर्फ शांति चाहिए, क्योंकि मणिपुर ऐसा पहले कभी था ही नहीं। और राहुल गांधी जिस गाड़ी से पहुंचते हैं, शोर हंगामा, दरअसल ये चूरा चांदपुर का इलाका है। वो अलग अलग इलाकों के अलग अलग कैंपों में भी जाते हैं। वहाँ पर फोलजोंग का इलाका है, वहाँ पर सोगांदो इलाका है, वहाँ पर मोंगिया इलाका है। और यह राहत कैंप के भीतर जो सुविधाएं दी गई वह सिर्फ चादर है, दरी है, कहीं कहीं मसलद भी आपको मिल जाएगा, लेकिन बाकी जगहों पर वह भी नहीं है। तो जिस तरीके से तिरपाल के आसरे राहत कैंप बनाए गए, वहां पर न्यूनतम सुविधाएं भी नहीं हैं। राहुल गांधी ने इन सारी चीजों को देखा, संवाद किया, आपस में बातचीत की, उन परिस्थितियों को समझने की कोशिश की कि किन हालातों में यह लोग इस वक्त यहां पर रह रहे हैं। वो जानते हैं कि उनकी यात्रा शायद मणिपुर के भीतर पहली किसी नेता की यात्रा है, और यह इंतजार मणिपुर के लोगों का था, कोई तो यहां आएगा। और राहुल गांधी पहुंचे हैं तो हर कोई अपने दर्द को उनसे बांटना चाहता है, बताना चाहता है कि किन हालातों में उन्हें घर छोड़ना पड़ा। और शायद यही वजह है कि तमाम स्थितियों को समझने के बाद राहुल गांधी ने पत्रकारों के सामने बताया उन्होंने क्या बातचीत की, लोगों ने क्या उनसे कहा, सब कुछ बताया। I came here because I wanted to share the pain of the people of Manipur. It is a horrible tragedy that has taken place, very extremely sad and painful for all the people of Manipur and all the people of India as well. I went to the camps, met people from all communities. One of the things I would say to the government is that the basic amenities in the camps, they need to be improved. Food needs to be improved. Medicines need to be supplied. मणिपुर को शांति की ज़रूरत है, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। मैं यहाँ हाजिर हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ शांति के लिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। प्रधानमंत्री की चुप्पी पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये यहाँ मैं कोई राजनीतिक स्टेटमेंट करने नहीं आया हूँ, मैं इन चीज़ों पे कमेंट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी शांति आए। धन्यवाद। राहुल ने साफ कहा वो राजनीति करने नहीं आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आवास के भीतर और बाहर क्या कुछ हो रहा है यह दृश्य बताने के लिए काफी है। पीडब्ल्यूडी मंत्री सुशीद्रो मैतई ने उस इस्तीफे को पढ़ना शुरू किया जो मुख्यमंत्री राज्यपाल को देने जा रहे थे। एक महिला ने उस कागज को छीन लिया और फिर उसको फाड़ डाला। सब कुछ जिस लहजे में हुआ वह मुख्यमंत्री निवास के ठीक बाहर का हिस्सा है ये। और जिस तरीके से वहां पर तमाम महिलाएं जो मौजूद थी उन्होंने कहा इस्तीफा नहीं चाहिए, और इस्तीफे के जिस पन्ने को फाड़ा गया वो तस्वीर आपके सामने है। चंद शब्दों में इस्तीफा इस कागज पर लिखा गया था, सिर्फ 2 लाइन का इस्तीफा, और उस कागज में बकायदा सीएम ऑफिस से डीओ नंबर 1/24 2023 इम्फाल 30 जून। ऑनेबल गवर्नर मैडम, I hereby submit my resignation as CM of Manipur. I thank you for your cooperation and guidance during the past few months. Yours sincerely, N. Biren Singh. यही वो कागज है जिसको वहां के लोगों ने फाड़ दिया, और उसके बाद बकायदा सरकार की तरफ से मंत्री निकल कर आए।
और 20 मंत्रियों के काफिले को लेकर या कहें 20 एमएलए को लेकर साथ बीरेंद्र सिंह राजभवन जाना चाहते थे, लेकिन घर के बाहर ही लोगों का हुजूम जमा था। उनकी मौजूदगी के भीतर वही पत्र पढ़ के वहां के पीडब्ल्यूडी मंत्री ने सुनाया और उसके बाद उस कागज को एक महिला ने छीन लिया। उस महिला के राजनीतिक ताल्लुकात क्या कहते हैं, और जब उसे फाड़ दिया गया और उसके बाद दोबारा सीएम बंगले में लौटे हुए तमाम मंत्री और एमएलएस, तो उन्होंने बाहर निकलकर कहा कि अब मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे और उनकी तरफ से बकायदा जो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं समाबेब रंजन सिंह, उन्होंने कहा कि अब इस्तीफा नहीं देंगे। सवाल इस्तीफा देने या नहीं देने भर का नहीं है, सवाल मणिपुर की उस राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों का है जो बीते चंद महीनों में ही क्यों डगमगाई, और बीते चंद महीनों में राज्यपाल ने भी खामोशी बरती। कोई दूसरा राज्य होता, यानी जो गैर बीजेपी शासित राज्य होता, वहां का राज्यपाल कल्पना कीजिए वो किस तरीके की रिपोर्ट दिल्ली बनाकर भेजता, और दिल्ली से उसके बाद से ये ऐलान होने में बहुत वक्त नहीं लगता कि यहां क्या राष्ट्रपति शासन नहीं लगना चाहिए।